आदरणीय श्रोतागण, आज आर्यों के जो रोए रोए में जिनकी श्रद्धा बसी हुई है, उन 19वीं शताब्दी के महान क्रांतिकारी सन्यासी, समाज सुधारक, युग प्रवर्तक, महायोगी, महाविद्वान, आदित्य अखंड ब्रह्मचारी, मंत्र दृष्टा महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म दिवस है। तो बहुत ही प्रेरणा का अवसर है कि कलयुग में एक ही ऋषि हुए, महर्षि दयानंद जी। और जैसे कि कहा, मंत्र दृष्टा को ऋषि कहते हैं, जो वेद के मंत्रों को यथावत समझ लेता है, जान लेता है, उसका साक्षात कर लेता है, तो उसे ऋषि कहते हैं। और एक ही उदाहरण इसके लिए पर्याप्त है। वैसे तो उनका वेद भाष्य है, आप देखोगे कि कैसे उन्होंने उसका अनुवाद और भावार्थ, उसी से वो स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने कैसे साक्षात मंत्रों का किया। तो एक उदाहरण हम देते हैं। एक है सद विप्रा बहुधा वदंती, कि वह ईश्वर एक है, वेद कहता है, और विप्र लोग, विद्वान लोग उसे अनेक नामों से जानते हैं। तो सत्यार्थ प्रकाश का प्रथम समोल्लासी आप देखिए कि कैसे ईश्वर के 100 नाम जो गुण कर्म स्वभाव के अनुसार हैं, उनकी व्याख्या उन्होंने संस्कृत व्याकरण के नियम के आधार पे की है। तो ये एक ही उदाहरण क्या पर्याप्त नहीं है, आदरणीय श्रोतागण? लेकिन इसके पश्चात भी कुछ वो जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो अंधकार प्रिय होते हैं, स्वार्थी होते हैं, समाज को भी अपने स्वार्थ के लिए अज्ञान अंधकार में डाल देते हैं, वो संस्कृत भाषा का जिनको ज्ञान ही नहीं है, तो वो ऋषि दयानंद पर गलत टिप्पणी करते हैं। और ऋषि दयानंद जी ने, क्योंकि जिसको अपना पाखंड चलाना हो, वो दूसरे के सत्य को जरूर दबाता है। ऐसे पाखंडियों के लिए पहले ही लिखा हुआ अपने शास्त्रों में कि इनकी तो संस्कृत ऐसी है कि ये कहते हैं, संस्कृत क्या है, किसी भी शब्द के ऊपर वो बिंदी लगा दो, संस्कृत बन जाएगी। तो ये इनके लिए तो संस्कृत केवल ऐसी है, किसी मंत्र की क्या व्याख्या और वो ये कर सकते हैं। तो ऐसे ऋषि दयानंद जी का वो जन्म दिवस है। और बहुत ही एक प्रेरणा का विषय पिछले दिनों सामने आया कि आर्य समाज के इतिहास शिरोमणि श्रीयुत राजेंद्र जिज्ञासु जी, जो 90 वर्ष की आयु के हैं, वो एक पुस्तक लिखने जा रहे हैं। कुछ ऐसा शीर्षक है, विरोधी भी करते गुणगान ऋषि का। तो उसमें ऋषि दयानंद जी के देहावसान के बाद जो पुस्तकें उनके उस पर लिखी गई, विरोधियों द्वारा उनके खिलाफ जो पुस्तकें लिखी गई, तो उसमें जियालाल जैनी ने एक पुस्तक लिखी। लेकिन उस पुस्तक में भी जियालाल जैनी को लिखना पड़ा कि ऋषि दयानंद का एक उपकार बड़ा है हिंदुओं पर कि उन्होंने पढ़े लिखे व्यक्तियों को ईसाई होने से बचा लिया। तो उनको भी प्रशंसा करनी पड़ी। इसी तरह से जो राधा स्वामी मत के गुरु थे जी हुजूर साहिब, उन्होंने भी एक पुस्तक लिखी ऋषि दयानंद के विरोध में। लेकिन उनको भी प्रशंसा करनी पड़ी और वो उनको भी लिखना पड़ा कि चांदापुर के मेले में वो पहला अवसर था पूरे भारत में। एक ऐतिहासिक घटना ऐसी थी कि जो विदेशी मतपंथ के वो थे व्याख्यान देने वाले, और उनके जो गुरु थे, चाहे वो ईसाई पादरी थे या उसके इस्लाम के मौलाना थे, तो पहली बार किसी आर्य साधु ने, आर्य सन्यासी ने उनके साथ शास्त्रार्थ किया। और मेले की समाप्ति से पहले ही जो विदेशी मतपंथ के वो थे, शास्त्रार्थ करने वाले थे, उनको मेला छोड़कर जाना पड़ा। तो उन्होंने भी ऐसी प्रशंसा की। तो कितना ऋषि दयानंद जी का उपकार है। और उस शास्त्रार्थ के लिए
जब विदेशियों के समूह कोई नहीं आ रहा था तो ऋषि को निमंत्रण देने वाले कबीर पंथी थे। और कोई कबीर पंथ का नाम लेकर और स्वयं को ही ईश्वर सिद्ध करके, कबीर दास जी की मान्यताओं के विरुद्ध ही स्वयं को ईश्वर सिद्ध करके, और कोई ऋषि दयानंद पे वो लगाए, आक्षेप लगाए, तो उससे बड़ा पाप तो हम किसी उसको नहीं मानते। और ऐसा सत्याग्रह ही हमारे देखने सुनने में नहीं आता इतिहास में। जैसे ऋषि दयानंद जी थे कि कोई भी प्रलोभन सत्य के मार्ग से उनको नहीं डिगा सका, वेद ही उनको प्रिय थे। कोई भी यदि कोई सेठ उदाहरण मिलता है, एक छकड़ा लेके गाड़ियों का आता है और कहता है कि आप मूर्ति पूजा का विरोध छोड़ दो और ये धन मेरे तरफ से स्वीकार करो और वेद भाष्य भी अपना इससे करो, ऋषि हंसकर उससे कहते हैं सेठ जी आप यहाँ से चले जाओ। इसी तरह कोई पादरी पूछता है कि आप सत्य ये खंडन छोड़ो असत्य का, तो ऋषि दयानंद उत्तर देते हैं कि चाहे मेरे को तोप के मुंह से बांध दिया जाए, उड़ा दिया जाए, लेकिन मैं सत्य कहने से नहीं हटूंगा। इसी तरह कहते मेरी उंगलियों की चाहे कोई बत्ती बनाकर जला दे, लेकिन फिर भी मैं सत्य ही कहूंगा। और वो केवल इसलिए कि मानव मात्र का कल्याण वो करना चाहते थे। एक ही सबका मत हो, वेद मत हो जो ईश्वरीय ज्ञान है, एक भाषा के प्रति सबकी श्रद्धा हो, तो ऐसे ऋषि दयानंद जी थे। और हिंदू जाति पे उनका जो उपकार है वो कभी नहीं भूलना चाहिए। कि जिन सन्यासियों को हम उठाए रहते हैं, हिंदू जाति उठाए रहती है, प्रकाशित करती रहती है, कभी चिंतन करके देखो कि वेद पे उन्होंने कितना लिखा है, वेद ज्ञान उनको कितना था, और ऋषि दयानंद जी ने वेद पे कितना कार्य किया है। और जो परकीय मत है, विदेशी मत हैं, उनके साथ वो टक्कर लेने वाले दयानंद ही थे कि कैसे वो 13वां समोल्लास और 14वां समोल्लास सत्यार्थ प्रकाश का बिल्कुल सत्य का निर्णय करने के लिए वो लिख के गए। वरना जिनको आप आदर्श मानते हो, हिंदू आदर्श मानते हैं, ईसा की स्तुति में भी उन लोगों ने लेख लिखे, और जिनके विचारों के कारण अनेकों पढ़े लिखे और वो बन गए, ईसाई बन गए। तो इतने अल्प समय में ऋषि की महिमा का हम गुणगान नहीं कर सकते। वो स्वराज के प्रथम उद्घोषक ऋषि दयानंद जी थे, यह भी इतिहास है। और ऋषि का मिशन ऐसे ही चलता रहेगा। ऋषि का एक दीवाना भी, किसी ने कहा ऋषि का एक दीवाना भी जब तक इस भूमंडल पे है, ऋषि का मिशन चलता रहेगा। कोई भी अवरोध बाधा उसमें आएगी, उसको वो अपने तर्क द्वारा, अपने त्याग द्वारा, अपने तप द्वारा, अपने बलिदान द्वारा निश्चित रूप से छिन्न भिन्न कर देगा। आज बड़ी आशा और एक उत्साह सबको रखना चाहिए कि कितने हमारे गुरुकुल संभालने वाले हैं आचार्य, जो गुरुकुल संभाल रहे हैं, और इसी तरह से प्रचार का कार्य उपदेशक हमारे और भजनोपदेशक वो संभाल रहे हैं, वो सक्रिय हैं। फेसबुक पर और जो ये इंटरनेट का चला है, इस पर अपने अनेक युवा भाई जो कुतर्क करते हैं उनका जवाब देने वाले हमारे भाई हैं, वो सक्रिय रहते हैं। प्रचार की व्यवस्थाओं को संभालने वाले, सभा संस्था की व्यवस्थाओं को संभालने वाले हैं। तो सबका एक ही उद्देश्य है, सबका एक ही लक्ष्य है, सबका एक ही गंतव्य है, दयानंद सागर। तो बार बार सबको जो ये प्रेरणा का अवसर है, इस पर बार बार अपनी ओर से मैं आप सबको बधाई देता हूं, और हम सब प्रेरणा ग्रहण करें। धन्यवाद।